तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि श्रीवास्तव। एक बार फिर आ गया हूं आपके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट लेके। और आज मैं जा रहा हूं जेवर, जहां पे आपको पता होगा एशिया का नंबर 2 जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार होने वाला है। और हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी के अथक प्रयासों से ये चीज़ें हमें साकार होती नज़र आ रही हैं। और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्यों ना हमारे कुछ अपने लोग भी इन्वेस्टमेंट करें। और कुछ जेन्युइन प्रॉपर्टी, जेन्युइन प्लॉट्स पे ही मैं आपको विज़िट कराऊंगा और उम्मीद करूंगा कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाऊँ। तो चलते हैं अपने रास्ते की तरफ। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैंने करा ली अपनी टंकी फुल और मैं निकल गया हूँ जेवर के लिए। तो फिर मिलते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा कैसे और कहाँ और किस तरफ जाना चाहिए। तो नमस्कार शर्मा जी, मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव। मैं वसंत कुंज से आया हूँ, दिल्ली से। और मैं आज अपने कुछ क्लाइंट्स हैं हमारे, जो कि जेवर एयरपोर्ट के बारे में काफ़ी नाम सुना हुआ है उन्होंने, और अब वो चाहते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। तो बताइए जेवर एयरपोर्ट के आसपास के इन्वेस्टमेंट के श्रीवास्तव बारे में। साहब, यहाँ पे जो ज़मीनें हैं या तो कृषि भूमि है, जिसका मुआवजा मिलना है, जिसकी रजिस्ट्री हो रही है, जो नंबर लिस्टेड हो गए हैं एयरपोर्ट में, उनकी तो रजिस्ट्री होंगी नहीं जी। जो उसके अलग हमारे यहाँ पे ज़मीनें बच रही हैं, जो किसान बेच रहे हैं, वो कृषि भूमि है। तो उसका क्या है कि अभी मान लीजिए किसी ने 5 बीघा 10 बीघा ज़मीन लेनी है जी। तो किसान जिस रेट में बेच रहा है उसका थोड़ा बहुत प्लस फ़ायदा होके तो आपको गवर्नमेंट मुआवजा दे देगी। ओके, ठीक है, बिल्कुल। जो भी मुआवजा अथॉरिटी का है तय किया जाएगा, वो मुआवजा मिलेगा जी। ज़मीन यहाँ पे एससी की जर्नल के नाम रजिस्टर्ड नहीं होती है, मतलब नोटेशन नहीं होता है। ओके, एससी की जो ज़मीन, एससी तो एससी होगा, और जर्नल की ज़मीन को खरीद कोई भी सकता है, लेकिन एससी की ज़मीन हमारे यहाँ जनरल के लिए ट्रांसफ़र नहीं होती है। नहीं होती। एक इशू तो यहाँ पे ये है। दूसरा, यहाँ पे जो सेफ मान के चलते हैं, तो हम ये या तो जो गांव शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, एयरपोर्ट में प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जी। उनके अलावा जो गांव बचते हैं, उनकी जो लाल डोरा की ज़मीनें हैं वो बचती है। ठीक है, या तो उस तरह की ज़मीनें हैं, या फिर कोई नगर पंचायत के दायरे में जो प्लॉटिंग हो रही हैं, जो मतलब खेतों में हो रही हैं, तो वो तो उनका भविष्य तो खराब है। अच्छा जी। वो तो सब टूटना है, कोई बचना है नहीं कुछ भी। जी। तो जो नगर पंचायत के या ग्राम पंचायत के लाल डोरा की ज़मीनें हैं, वो आबादी या वो सेफ है। ओके। ठीक है जी। उसके अलावा फिर यहाँ पे अथॉरिटी के प्लॉट हैं जो एयरपोर्ट से लगे हुए हैं, जैसे सेक्टर 32 है, 33 है, 28 मेडिकल डिवाइस पार्क है, आपकी फिल्म सिटी है। ओके, वो ग्रेटर नोएडा वाले हैं ना? नहीं, ये यमुना अथॉरिटी के हैं। अच्छा जी। ये यमुना के हैं, एक्चुअली में यमुना ही एयरपोर्ट को बना रहा है, ये सेक्टर भी यमुना के हैं जी। उस तरह। उसमें हमारे पास दो तरह की वो हैं, वो गवर्नमेंट के प्लॉट हैं। उसमें क्या है, एक तो है अथॉरिटी से अलॉटेड, तो वो तो भी बहुत महंगा हो रखा है। एक है किसान कोटा का 7%, जो किसान अपना 7% जो मुआवजा जाने के बाद ज़मीन को किसान को मिला है, 7% का प्लॉट में मिलना है, उसका हो रहा है। उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही फिलहाल। उसका जीप में आपका होगा सेल टू एग्रीमेंट, और दूसरा होगा उसका क्या नाम है, वसीयत, वेल। तो वो रजिस्टर्ड होता है, रजिस्ट्रार के यहाँ पूरा प्रॉपर रजिस्टर्ड होता है। वो सेफ होता है वो? बिल्कुल 100% सेफ है, कोई इशू नहीं है। क्या रेट कुछ आइडिया देंगे आप? रेट का देखिए, हर सेक्टर का अपना सबका मतलब। उसमें एक तो क्या है कि 50% आप उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, 50% आप उसमें रेजिडेंशियल कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अथॉरिटी से अप्रूव्ड है किसान कोटा में, और मैं किसी में ये नहीं है। तो किसान कोटा से जनरल में ट्रांसफ़र भी नहीं होगा वो? नहीं, वो रजिस्ट्री होगी तब जब अलर्ट हो जाएगा। अभी वो मौके पे नहीं है, अभी अथॉरिटी ने मौके पे अभी किसी को दिया नहीं है, वो सिर्फ पेपर बिक रहा है, ऐसे मान के चलिए। तो अभी हमारा मेन जो टारगेट है, जो मेरे क्लाइंट्स और जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं, उनको क्या प्रॉपर्टी हम ऑफर करें? हम उनको देखिए जो चीज़ें बहुत हो जाएगी, ये सब चीज़ें होती है साइड विजिट करने के बाद में। अब कि उनका टेस्ट क्या है भाई, आपके कस्टमर का क्या टेस्ट है, वो तो हम भी अभी नहीं बता सकते। बिल्कुल ठीक है भाई। उनको मान लीजिए कोई बड़ा इन्वेस्टर है, मान लीजिए किसी को 10-20 बीघा ज़मीन चाहिए, वो भी कर सकते हैं। नहीं, हमारे पास प्लॉट्स वाले इन्वेस्टर्स हैं। प्लॉट वाले हैं, तो प्लॉट वाले तो या तो 7% गवर्नमेंट वाले उसमें जाएंगे, अथॉरिटी जो ईडा के प्लॉट हैं उनमें जाएंगे, या फिर जो आबादी के जो प्लॉट हैं उनमें जाएंगे। अच्छा, वैसे कृषि भूमि में जो प्लॉट कट रहे हैं उनमें हम किसी को नहीं देंगे।
तो ये जो प्लॉटिंग हो रही है दुनिया भर के ये लोग सब अपने फर्जी है, झंडे वंडे लगा के, सब फर्जी है, एक भी ना बचा, सब टूटेगा, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अच्छा जी, तो क्या ये सही समय नहीं है इन्वेस्टमेंट का? समय ठीक है, अच्छा है कि नहीं? क्या लिया जाए? वही भाई देखो, आबादी में तो जाने का पर्पज़ है नहीं उनका। तो फिर उसमें अथॉरिटी वाले में जाए। अथॉरिटी में क्या रेट चल रहे हैं? अथॉरिटी में भाई तो देखिए, किसान कोटा का आपके मान के चलिए 15 भी है, 20 भी है, 15,000 20,000 रुपये गज? हाँ ऐसे गज चलिए। चलता है यहाँ पे? मीटर, मीटर अथॉरिटी का मीटर है और प्राइवेट का गज में है। और दूसरे किसान कोटा के अलावा वाला? उसके अलावा तो भाई साहब 35,000 40,000 रुपये। तो अथॉरिटी उसको कुछ डेवलप करके देगी? सब कुछ डेवलप करके दिया है, अथॉरिटी ने दे दिया है? मतलब सेक्टर डेवलप हो चुके हैं, ओके। सेक्टर डेवलप हो चुके हैं, अलॉटमेंट अभी नहीं हुई है। तो एयरपोर्ट से दूर है वो? नहीं, एयरपोर्ट के साथ में लगे हुए हैं। स्पोर्ट सिटी क्रॉस करेंगे, स्पोर्ट सिटी के बराबर वाला है सेक्टर 18 और 20। उसके अलावा एयरपोर्ट की बाउंड्री से जो टच है वो सेक्टर 32 है, 33 है, 33 में टॉय सिटी है, अच्छा जी। 32 है मिक्स यूज़ है, उसमें हर तरह की इंडस्ट्री है, 28 मेडिकल डिवाइस के लिए किया हुआ है, और आपका 21 है इसको उसके लिए फिल्म सिटी के लिए है, 29 है वो हैंडीक्राफ्ट के लिए है। अच्छा। तो इस तरह से सब अलग अलग तो सेक्टर। शर्मा जी, आप यहाँ जो बैठे हैं, आपका क्या रोल है? मतलब किस तरीके से आप काम करते हैं? ज़मीनों पे ही काम करते हैं या कैसे? नहीं, प्लॉटों पे भी कर रहे हैं, ज़मीनों पे भी कर रहे हैं, जिसका जैसी रिक्वायरमेंट है उसे। तो ज़मीनें मतलब किसी को अगर लेनी हो 1 आधा बीघा तो मिल जाती है? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, तो क्या सेफ़ है वो? बिल्कुल सेफ। भाई आपके नाम रजिस्ट्री होगी, म्यूटेशन आपके नाम होगा, सेफ है 100%। क्या रेट है वैसे, अगर मान लीजिए 4-5 लोग मिलके लेना चाहें? कम से कम 18 लाख रुपए बीघा, और ज़्यादा का कोई लिमिट नहीं है भाई। फिर वो चीज़ें लोकेशन पे डिपेंड करती हैं, जैसे मान लो ये मेन रोड है, यहाँ बीघा कितने गज का है? यहाँ बीघा भी भाई साहब 2 तरीके का है। यहाँ कुछ गांव का बीघा है वो है 674 मीटर का, अच्छा जी। और कुछ गांव का बीघा है 843 मीटर का। तो क्या गांव मतलब गांव के हिसाब से होगा? ज़्यादातर गांव में तो बड़ा बीघा है, कुछ गांव में छोटा बीघा है। जैसे जेवर बांगर है, सपोज करिए जेवर बांगर है, आप जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ छोटा बीघा है 674 मीटर का। अच्छा। तो अगर मैं